हेलो टेंथ क्लास। तो आज हम करेंगे क्लास टेंथ चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। तो ये पहला क्वेश्चन है हमारे इन टेक्स्ट का पेज नंबर 224। वाई डज अ कंपास नीडल गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन ब्रॉट नियर अ बार मैग्नेट। तो कंपास नीडल हमारी ये जो कंपास नीडल है ये डिफ्लेक्ट क्यों होती है जब इसको हम बार मैग्नेट के पास लेके जाते हैं। तो बार मैग्नेट क्या है, बार मैग्नेट के पास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। जो मैग्नेटिक फील्ड है कंपास निडल पे क्या करता है, फोर्स लगाएगा, इसकी वजह से क्या होती है, डिफ्लेक्ट होती है। तो आप इसमें क्या लिखोगे, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मैग्नेट एक्सर्ट फोर्स ऑन बोथ द पोल ऑफ कंपास निडल। कि कंपास निडल पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। द फोर्स एक्सपीरियंस बाय टू पोल्स आर इक्वल एंड अपोजिट, दिस टू फोर्स फॉर्म अ कपल विच डिफ्लेक्ट द कंपास निडल। तो जो पोल से जो ये फोर्स एक्सपीरियंस हुआ है दोनों पोल पर, ये क्या है, इक्वल और अपोजिट है। तो इससे क्या बनाएगा, एक कपल बनाएगा और इसको क्या कर देगा, डिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, मतलब सिंपल सा मतलब है कि जो मैग्नेट है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से नीडल पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा दोनों पोल्स पर, तो इसकी वजह से क्या होगी, डिफ्लेक्ट होगी। अब ये है आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट क्वेश्चन 228 पर, पेज नंबर 228 पे, ड्रॉ अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड अ बार मैग्नेट। तो हमें क्या बनानी है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनानी है बार मैग्नेट में। ठीक है, तो ये बना दो बार मैग्नेट। ठीक है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो नॉर्थ में से निकलती है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, और साउथ में जाएगी। ऐसे आपको ये डायग्राम बनाना था। ठीक है, तो क्या है, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, और आउटसाइड द मैग्नेट और इनसाइड द मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, साउथ टू नॉर्थ होगी। ठीक है, ऐसे आपके बार मैग्नेट का डायग्राम बना था। लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो हमें क्या बतानी है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी बतानी है। तो पहली क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन के पास क्या है, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। आउटसाइड द बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल। तो आउटसाइड द बार मैग्नेट क्या है, आउटसाइड द बार मैग्नेट, तो इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। ठीक है, ये स्टार्ट होगी नॉर्थ पोल से और एंड होगी साउथ पोल पर। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज एंड कंटिन्यूस कर्व्स। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है क्या है, क्लोज और कंटिन्यूस कर्व है। जैसे ये लाइन जा रही है, ठीक है, ऐसे, और ये जाके फिर ऐसे मिलेगी और ये ऐसे क्या बनाएगी, एक कंटिन्यूस कर्व बनाएगी। ठीक है, ऐसे चलता रहेगा ये। रीजन वेयर लाइन्स आर क्लोज डिनोट अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। वो रीजन जहाँ पे क्या है, इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होगी, क्लोज होगी। मान लो कि यहाँ पे क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा पास पास है, तो यहाँ पे क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, रीजन वेयर लाइन्स आर फर्दर डिनोट अ वीकर मैग्नेटिक फील्ड। और वो रीजन जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होगी, दूर दूर होगी, तो कौन सा, वहाँ पे क्या होगी, वीक मैग्नेटिक फील्ड होगा। जैसे कि ये यहाँ पे क्या है, दूर दूर है, तो यहाँ पे क्या है, वीक मैग्नेटिक फील्ड। तो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर या फिर कट ईच अदर। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये आपस में कभी भी कट नहीं करने की एक दूसरे को, ये क्या है, ऐसे चलेंगी, एक दूसरे को कभी भी क्या नहीं करने की, इंटरसेक्ट नहीं करने की। ठीक है, तो ये थी इसकी प्रॉपर्टी। अब क्वेश्चन है, वाई डोंट टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर। कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपस में इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती है, मतलब कट क्यों नहीं करती है एक दूसरे को। तो ये आंसर है आपका पेज नंबर 225 पर। नो टू फील्ड लाइन्स आर फाउंड टू क्रॉस ईच अदर। कि दो फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करने की। इफ़ दे डिड इट वुड मीन दैट एट अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन द कंपास निडल वुड पॉइंट टुवर्ड टू डायरेक्शन। अगर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी तो इसका मतलब है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर जो कंपास निडल है वो दो डायरेक्शन दिखा रही है, विच इज़ नॉट पॉसिबल, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये आपका क्वेश्चन है पेज नंबर 229 पर। कंसिडर सर्कुलर लूप ऑफ वायर लाइंग इन द प्लेन ऑफ द टेबल। तो क्या लिया है हमने, एक सर्कुलर लूप लिया है। लेट द करंट पास थ्रू द लूप क्लॉकवाइज, उसमें करंट क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है।
अप्लाइंग द राइट हैंड रूल टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड द लूप। इसमें हम क्या लगाएंगे, राइट हैंड रूल लगाएंगे। लूप के अंदर इनसाइड द लूप हमें मैग्नेटिक फील्ड देखनी है और आउटसाइड द लूप हमें मैग्नेटिक फील्ड देखनी है। तो इस तरह से बनेगा ये, ठीक है। ये बना दिया हमने लूप। क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये होगी, तो ये हो गया, ठीक है, ये हो गया पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव। अब इसमें हमें इनसाइड देखनी है, तो राइट हैंड थंब रूल जिधर को भी आपकी डायरेक्शन होगी अपवर्ड डायरेक्शन है, ठीक है। इसमें क्या वायर में अपवर्ड डायरेक्शन है, इस तरह से। तो थंब हमारे किसकी डायरेक्शन में होगा, करंट की डायरेक्शन में। और जो हमारी ये फिंगर्स है, ठीक है, ये फिंगर्स है, किसकी डायरेक्शन दे रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की, राइट हैंड थंब रूल से। तो ये इस तरह से क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होगी, इस तरह से होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन हो गई है ये, ठीक है। अब इसमें जब ये डाउनवर्ड में जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन हो जाएगी ये, ठीक है, ऐसे। तो जब हम करंट अंदर जाएगा तो डायरेक्शन होगी एंटी क्लॉकवाइज, और जब ये बाहर निकलेगा तो डायरेक्शन कैसी होगी, क्लॉकवाइज, ठीक है। तो डायरेक्शन बतानी थी। तो इसमें आप लिख, एज पर राइट हैंड रूल वी फाइंड दैट इनसाइड द लूप द मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर इन द इनवर्ड डायरेक्शन। तो जैसे हमने अभी देखा था कि जब ये ऊपर को जा रही है तो जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की हो गया है अपवर्ड है, प्लेन ऑफ पेपर से, ठीक है, ऊपर है, और इसमें डाउनवर्ड होगी ऐसे। तो ये क्या है, अपवर्ड ऐसे घूम के आ रही होगी, नहीं, प्लेन ऑफ पेपर है, ऐसे ऊपर की डायरेक्शन में चल रहा है और इसमें ही नीचे जाएगा पेपर के, ऐसे कैसे जाएगा, नीचे, डाउनवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर इन द इनवर्ड डायरेक्शन एंड आउटसाइड द लूप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर डायरेक्टेड आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर। और जब ये आउटसाइड होगा लूप के तो क्या होगी, ये आउटसाइड होगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइन इन अ गिवन रीजन इज यूनिफॉर्म। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इस रीजन में यूनिफॉर्म है, उस रीजन का हमें डायग्राम बनाना है। तो हमें पता है नॉर्थ टू साउथ पोल ये होता है मैग्नेट हमारा, ठीक है। और इनसाइड द मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो क्या होती है, बिल्कुल यूनिफॉर्म होगी इनसाइड द मैग्नेट। और डायरेक्शन कौन सी होगी, साउथ टू नॉर्थ। और ये क्या होगी, एक दूसरे के पैरेलल होगी। और क्या होगी, इक्वी डिस्टेंस होगी। तो क्या होगी, ये यूनिफॉर्म होगी इनसाइड द बार मैग्नेट। क्वेश्चन नंबर 3, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनोइड कैरिंग करंट। तो जो इस सोलिनोइड के इनसाइड में जो करंट होता है, सोलिनोइड हमारा कैसे बिहेव करता है, एक बार मैग्नेट के जैसे बिहेव करता है, ठीक है। तो एक एंड तो उसका होता है नॉर्थ और एक होता है साउथ। तो कह रहा है कि ये हमारा सोलिनोइड है, ठीक है, इस तरह से बना हुआ है। तो कह रहा है इसके इनसाइड में, तो इसमें साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल। तो पूछा इनसाइड द सोलिनोइड की डायरेक्शन कैसी होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इसमें सेम रहेगी एट ऑल पॉइंट पर। अभी तो पढ़ा है कि इनसाइड द बार मैग्नेटिक फील्ड आर यूनिफॉर्म। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इज द सेम एट ऑल पॉइंट। क्या हो जाएगी, हर एक पॉइंट पर क्या होगी, सेम होगी। अब आ गया है पेज नंबर 231 पर। Each of the following property of a proton can change while it moves freely in a magnetic field. There may be more than one correct answer. तो कह रहा है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी चेंज होगी प्रोटॉन की जब वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करेगा। मास, स्पीड, वेलोसिटी एंड मोमेंटम। तो वेलोसिटी क्या होगी, इसमें चेंज होगी जब ये मैग्नेटिक फील्ड में क्या करेगा, मूव करेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस पर क्या करेगी, फोर्स लगाएगी, और फोर्स लगाने से इसकी स्पीड में चेंज होगा, स्पीड में चेंज होगा तो मतलब वेलोसिटी है, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी, ठीक है। वेलोसिटी चेंज होगी तो मोमेंटम भी चेंज होगा, क्योंकि p इक्वल्स टू क्या होता है, mv। तो इसमें दोनों ही प्रॉपर्टी चेंज होगी, वेलोसिटी एंड मोमेंटम। तो यह सेकंड क्वेश्चन, इन एक्टिविटी 13.7 हाउ डू वी थिंक दैट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए रोड ए बी विल बी इफेक्टेड इफ अ करंट इन अ रोड ए बी इज इंक्रीज, स्ट्रॉन्गर होर्स ऑफ मैग्नेट इज यूज एंड द लेंथ ऑफ द रोड ए बी इज इंक्रीज। तो कह रहे कि डिस्प्लेसमेंट रोड का किस तरह से इफेक्ट करेगा अगर हम करंट बढ़ाए रोड में, स्ट्रॉन्गर मैग्नेट यूज़ करें और लेंथ भी अगर हम रोड की क्या कर दें, बढ़ा दें,
तो इसमें क्या होगा, आप इसमें लिखोगे अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस अ फोर्स। जब भी हम कोई करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी में प्लेस करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, तो वो क्या करेगा, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इंक्रीज विद द अमाउंट ऑफ करंट स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो जो मैग्नीट्यूड है फोर्स का वो इंक्रीज होगा किसके साथ, करंट के साथ। अगर आप करंट बढ़ाओगे तो फोर्स भी बढ़ेगा, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा, ठीक है। लेंथ ऑफ द कंडक्टर, जो कंडक्टर की लेंथ है, अगर कंडक्टर की लेंथ ही बढ़ेगी तो ये फोर्स तब भी बढ़ेगा। एंड द मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्टेड ऑन रोड ए बी एंड द डिफ्लेक्शन विल इंक्रीज इफ तो करंट इन रोड ए बी इज इंक्रीड। अगर हम रोड में क्या करेंगे, करंट बढ़ाएंगे तो डिफ्लेक्शन भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो क्या है इसमें, अगर करंट इन रोड ए बी इज इंक्रीज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ रोड ऑल्सो इंक्रीज। स्ट्रॉन्गर होर्स शू ए मैग्नेट इज यूज, तो डिस्प्लेसमेंट जब भी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है, इंक्रीज होगा, डिफ्लेक्शन इंक्रीज होगा। लेंथ ऑफ द रोड भी इज इंक्रीज, अगर हम रोड की लेंथ को बढ़ाएंगे तब भी क्या होगा, ये इंक्रीज होगा, डिफ्लेक्शन, ठीक है। अब क्वेश्चन है, ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल अल्फा पार्टिकल प्रोजेक्टेड टुवर्ड वेस्ट इज रिफ्लेक्टेड टुवर्ड नॉर्थ बाय मैग्नेटिक फील्ड। द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज, द डायरेक्शन बतानी है मैग्नेटिक फील्ड की। तो ये होता है हमारा नॉर्थ, वेस्ट एंड साउथ। तो जो प्रोटॉन है वो हमारा इधर को मूव कर रहा है, ठीक है, वेस्ट की डायरेक्शन में, ठीक है। तो प्रोटॉन की जो डायरेक्शन होती है वही करंट की डायरेक्शन होती है, पॉजिटिव, पॉजिटिव से हमारा करंट चलता है, ठीक है। तो जिधर को प्रोटॉन की डायरेक्शन है उधर को क्या है, करंट की डायरेक्शन है। फोर्स हमारा नॉर्थ की डायरेक्शन में है, ठीक है। फोर्स बोल रहे क्या, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड सॉरी, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है और ये क्या है, करंट है। तो हमें क्या बताना, फोर्स की डायरेक्शन बतानी, कौन से रूल से, लेफ्ट हैंड रूल से, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड रूल से फोर फिंगर को रखेंगे हम करंट की तरफ को, ठीक है, ये रख दिया। इस वाली फिंगर को, फोर फिंगर रहेगी करंट की डायरेक्शन में, ये रहेगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो जो हमारा फोर्स की डायरेक्शन होगी ये थंब देगा, थंब देगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर को आ रहा है, मतलब तो वर्टिकली अपवर्ड। अगर थंब हमारा नीचे को हो जाता है ऐसे, तो क्या आ जाता, वर्टिकली डाउनवर्ड। लेकिन ये कैसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, क्योंकि ये वाली फिंगर हमारी डायरेक्शन दिखा रही है मैग्नेटिक फील्ड को, और ये वाली डायरेक्शन दिखा रही है किसको, करंट को। तो ये थंब हमें कौन सी डायरेक्शन दिखा रहा है, फोर्स की, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज वर्टिकली अपवर्ड। तो जो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की वो क्या होगी, अपवर्ड होगी। तो ये वाले क्वेश्चन है हमारे पेज नंबर 238 पर। और पहला क्वेश्चन, नेम टू सेफ्टी मेजर कॉमनली यूज इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स एंड अप्लायंसेज। तो दो सेफ्टी मेजर्स के नाम बताने हैं जो हम इलेक्ट्रिक सर्किट और अप्लायंसेज में यूज़ करते हैं। तो पहला है फ्यूज़ और सेकंड है अर्थिंग। फ्यूज़ को हम क्यों यूज़ करते हैं, ईच सर्किट मस्ट बी कनेक्टेड विद एन इलेक्ट्रिक फ्यूज़। तो हर एक सर्किट हमारा किससे कनेक्ट होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ से, क्योंकि ये हमें प्रिवेंट करेगा, क्योंकि ये प्रिवेंट करता है फ्लो ऑफ एक्सेसिव करंट थ्रू अ सर्किट। क्योंकि ये ज़्यादा करंट फ्लो नहीं होने देने का सर्किट के अंदर, तो उसको वो प्रिवेंट करके रखेगा। प्रिवेंट द फ्लो ऑफ एक्सेसिव करंट थ्रू द सर्किट एंड द करंट पासिंग थ्रू द वायर एक्सीड द मैक्सिमम लिमिट। अगर करंट हमारा सर्किट के अंदर पास हो रहा है और वो लिमिट से ज़्यादा पास हो रहा है, तो जो फ्यूज़ है ये पहले क्या हो जाएगा, उसमें से वायर टूट जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, फ्यूज़ है हमारा, ठीक है। और इधर है ये हमारा अप्लायंसेज, ठीक है, कुछ भी है ये, ठीक है, टीवी, फ्रिज, एसी, ठीक है। तो इसमें क्या है, वायर है इसका, इसके बीच में यहाँ लग रहा है क्या, ये क्या है, फ्यूज़। इसमें एक वायर होगा मेटल का, ठीक है। तो अगर इसकी जो लिमिट है करंट की, पावर की जो इसकी लिमिट है, अगर इस वायर के अंदर उससे ज़्यादा वो आ गया करंट, तो ये क्या होगा, यहाँ पे ये जो ये वाला वायर है क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा या मेल्ट हो जाएगा, ठीक है, पिघल जाएगा। और तो ये आगे इसको जाने नहीं देने का, करंट को इसके अंदर नहीं जाने की हाई पावर, तो ये क्या नहीं होने का, ख़राब नहीं होने का, ठीक है, फूकने का नहीं। तो इस तरह से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, जिससे कि एक्सेसिव करंट इसके अंदर फ्लो ना हो। अप्लायंसेस के पहले इसको क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। To prevent the wire exceed the maximum limit of the fuse element, the fuse melt to stop the flow of current। तो फ्यूज़ क्या हो जाएगा, हमारा मेल्ट हो जाएगा और करंट क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। दैट सर्किट हैज़ प्रोटेक्टिंग द अप्लायंसेस कनेक्टेड टू द सर्किट। तो ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करेगा अप्लायंसेस को,
ठीक है, जो कनेक्ट है सर्किट के अंदर। अर्थिंग इज़ अ मस्ट टू प्रिवेंट इलेक्ट्रिक शॉक। तो अर्थिंग को हम क्यों यूज़ करते हैं, अर्थिंग को, तो टू प्रिवेंट अर्थिंग हमें बचाती है शॉक से, ठीक है, इलेक्ट्रिक शॉक से। एनी लीकेज ऑफ करंट इन एन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज इज ट्रांसफर टू द ग्राउंड। तो कोई भी लीकेज, अगर हमारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज में कोई भी करंट लीकेज हो रहा है तो ये क्या करेगा, सारे जो अर्थिंग होती है, अर्थिंग वायर क्या करेगा, सारे चार्जों को कहाँ पे पहुँचा देगा, ग्राउंड में पहुँचा देगा, ठीक है, ग्राउंड में पहुँचा देगा इसको, ठीक है। एंड पीपल यूजिंग द अप्लायंसेज डू नॉट गेट शॉक। तो जो होगा ये क्या नहीं होने का, इससे हमें शॉक नहीं लगने का। तो आई होप आप, सॉरी अभी तो 2 क्वेश्चन हो रहे हैं। एन इलेक्ट्रिक ओवन ऑफ 2 किलोवाट पावर रेटिंग इज ऑपरेटेड इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट 220 वोल्ट। तो पावर दे रखी है हमें 2 किलोवाट, वोल्टेज दे रखी है, दैट इज अ करंट रेटिंग ऑफ 5 एम्पेयर। व्हाट रिजल्ट डू यू एक्सेप्ट एक्सप्लेन। और तो जो उसकी करंट रेटिंग है वो क्या है, 5 एम्पेयर है। तो हमें यहाँ पे कैलकुलेशन करके पहले तो करंट ही निकालना पड़ेगा। तो पावर दे रखी है हमें कितनी, 2 किलोवाट, इसको वोट में करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वोट में हो गया चेंज। वोल्टेज दे रखी है हमें 220 वोल्ट, तो यहाँ से आई निकल जाएगा हमारा P/V। P कितना है 2000, V कितना है 220, इसकी कैलकुलेशन करोगे आप, क्या आ जाएगा 9.90 एम्पेयर। तो क्या है इसमें, एज द करंट स्टेट रेटिंग ऑफ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक करंट इज ओनली 5 एम्पेयर, द ओवन ड्रॉ अ करंट ऑफ 9.09 एम्पेयर, ठीक है। तो जो करंट की रेटिंग है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर वो क्या है, सिर्फ 5 एम्पेयर की है, लेकिन ओवन को कितना करंट चाहिए, 9.90 एम्पेयर, विच इज़ मोर दैन द करंट रेटिंग है, द सर्किट विल बी डैमेज ड्यू टू ओवर हीटिंग एंड ओवरलोडिंग। तो जो इलेक्ट्रिक सर्किट है क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा ड्यू टू ओवर हीटिंग एंड ओवरलोडिंग, क्योंकि जो सर्किट है हमारा, ये सर्किट क्या है, ये सिर्फ 5 एम्पेयर का है, मतलब इसकी रेटिंग क्या है, 5 एम्पेयर है, लेकिन इसके अंदर हमने क्या लगा दिया, ओवन लगा दिया है, और ओवन को क्या चाहिए, 9.90 एम्पेयर करंट, ये तो बहुत ज़्यादा करंट चाहिए इसको। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक्सेसिव क्या हो जाएगी, हीटिंग हो जाएगी, या फिर इसको बोल देंगे डैमेज हो जाएगा ड्यू टू ओवर हीटिंग या फिर ओवर लोडिंग, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, हमने ओवरलोड कर दिया है, ठीक है, लोड ज़्यादा लगा दिया इस पर, क्योंकि हमें चाहिए था, ये तो सिर्फ 5 एम्पेयर का ही है, और उसमें से हम ले रहे हैं कितना, 9 एम्पेयर, ठीक है। वॉट प्रिकॉशन शुड बी टेकन टू अवॉइड द ओवरलोडिंग ऑफ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। तो हम कौन कौन से प्रिकॉशन यूज़ कर सकते हैं ओवरलोडिंग को अवॉइड करने के लिए। तो पहला है, वी शुड टेक फॉलोइंग प्रिकॉशन टू अवॉइड द ओवरलोडिंग ऑफ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। तो हम कुछ यूज़ कर सकते हैं। पहला है, 2 सेपरेट सर्किट शुड बी यूज ऑफ 1 of 5 एम्पेयर करंट रेटिंग ऑफ बल्ब फैन ट्यूब एक्सेट्रा। तो हम 2 सेपरेट सर्किट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इसमें हम 2 सेपरेट सर्किट यूज़ कर सकते हैं। पहला 5 एम्पेयर का, तो इस वाले सर्किट में हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, फ़ैन, बल्ब, ठीक है, ट्यूब्स एक्सेट्रा। और अदर हो जाएगा 15 एम्पेयर का, एक सर्किट हम बना लेंगे 15 एम्पेयर का अपने घर के अंदर, मतलब हम 2 सेपरेट सर्किट बना सकते हैं। 2 सेपरेट सर्किट शुड बी यूज 1 of 5 एम्पेयर करंट रेटिंग ऑफ बल्ब फैन ट्यूब एक्सेट्रा एंड अदर इज 15 एम्पेयर करंट रेटिंग फॉर appliances higher current rating such as geyser, एयर कूलर, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक स्टोवर, ठीक है, एक्सेट्रा। तो इस तरह से पहला तो ये हो गया। सेकंड, टू मैनी अप्लायंसेज शुड नेवर बी कनेक्टेड टू अ सिंगल सॉकेट। मान लो ये सिंगल सॉकेट है हमारा, ठीक है, तो इसमें हमने क्या कर दिया है, बहुत सारे अप्लायंसेज लगा दिए। इसमें हमने टीवी का लगा दिया है, इसमें हमने फ़ैन चला दिया है, ठीक है, इसमें हमने कूलर लगा दिया है, ठीक है। तो इससे हम क्या करना चाहिए, बचना चाहिए कि एक ही सॉकेट के अंदर हम बहुत सारे अप्लायंसेज ना लगाए। टू मैनी अप्लायंसेज शुड नेवर बी कनेक्टेड टू अ सिंगल सॉकेट। थर्ड, अ फ्यूज ऑफ अप्रोप्रिएट करंट रेटिंग शुड बी यूज विद द इलेक्ट्रिक सर्किट। तो हमें एक ऐसा फ्यूज भी यूज़ करना चाहिए इस इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, ठीक है, जो क्या हो, अप्रोप्रिएट रेटिंग का हो, ठीक है, जितना इसको करंट चाहिए उतना ये इसके अंदर जाने दे, ठीक है। फ्यूज ऑफ अप्रोप्रिएट करंट रेटिंग शुड बी यूज विद द इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। तो आई होप आप सबके क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे NCERT एक्सरसाइज क्वेश्चंस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।